संबोधित करें, आपको सुनवाते हैं। जय हिंद। மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் சுருக்கத்தை இங்கே உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக சுருக்கமாக சொல்கிறோம். தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்க எல்லாரையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன். காசி மாநகரம் உங்களை வரவேற்கிறது. இது பாரத பிரதமர் அவர்களின் கனவு இன்று நனவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதுவும் இரண்டாவது முறையாக இந்த ஆண்டு இது நடக்கிறது. வடக்கும் தெற்கும் கைகுலுக்கிக் கொள்ளும் இந்த உன்னதமான இந்த நிகழ்ச்சி தான் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற ஒரு தத்துவத்தின் தொடக்கமாகும். இங்க பல துறை நிபுணர்கள்லாம் தமிழகத்திலிருந்து வந்து காசியோட பெருமைகளையும் இங்க இருக்கிற தமிழர்களின் அடையாளங்களையும் பார்த்து கொண்டு செல்கிறார்கள். வந்தது மட்டுமல்ல, 500 வருஷம் கழிச்சு இப்ப கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ராமர் கோயிலை நீங்கள் எல்லாம் சென்று பார்க்க போகிறீர்கள். அந்த பெருமை உங்களுக்கெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கிடைக்கிறது. தமிழ்நாடு ராமேஸ்வரத்திலையும் காசியிலையும் ஜோதிர்லிங்கம் இருக்கு. இது ஒரு பொது நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொது உணர்வு. இதே போல தமிழ்நாட்டில் நிறைய காசிங்கிற பெயர்ல கோவில்களும் பெயர்களும் அங்கே விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. இதே போல தமிழ்நாடு பண்டைய காலத்திலிருந்து கலை, அறிவு, கலாச்சாரம், கைவினை, இலக்கியம் எல்லாத்திலையும் பழமையானது. உலகின் மூத்த மொழியாக சமஸ்கிருதம் போல தமிழும் ஒரு தொன்மையான மூத்த மொழி. இதை நாம் எல்லாம் பெருமையோடு சொல்றோம். பிரதமர் அவர்களின் கனவு இந்த காசி தமிழ் சங்கமம், அது இரண்டாம் முறையாக இங்கே காசியில் நடைபெறுவது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதனால உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று மீண்டும் வரவேற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். धन्यवाद। काशी तमिल संगमम काशी और तमिलनाडु के संबंधों के इतिहास को पुनः अनुभव करने, समझने और जीने का एक अवसर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम 2023। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहती है गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना, और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के 1 माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पिछले वर्ष के काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए IIT मद्रास द्वारा विद्या शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ काशी तमिल संगमम दे रहा है दस्तक एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु के हृदय पर। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है, और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है,
अद्वितीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में चलने वाले इस संगमम की शुरुआत तमिल कैलेंडर के अनुसार मार्गली के उस पवित्र महीने से हो रही है जब सभी मंदिर सूर्योदय से पहले खुलते हैं और लोग पवित्र नदियों में लगाते हैं डुबकी। काशी तमिल संगमम के इस प्रारूप में जागरूकता का सृजन और आउटरीच तो होगा ही, साथ ही लोगों का लोगों से जुड़ाव और सांस्कृतिक गठबंधन पर होगा जोर। इसके अलावा स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और लेखकों के साथ जुड़ाव और बातचीत पर भी होगा फोकस। संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 प्रतिनिधियों को 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की जाएगी। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान साहित्य, कला, योग, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एडुटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के भी दिखेंगे रंग। संगमम में नमो घाट पर सांस्कृतिक दलों द्वारा तमिल और काशी संस्कृतियों की झलक का भी होगा प्रदर्शन। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल करेंगे आपको मंत्रमुग्ध। दोनों संस्कृतियों के व्यंजन की खुशबू भी होगी हवा में और स्वाद का जादू भी सिर चढ़कर बोलेगा। आध्यात्मिक सर्किट भी बांध लेगा आपको अपनी पवित्रता के बंधन में। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एकता के धागों से बुने इस संगमम का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम का संबंधों के प्रगाढ़ होने का एक उत्सव और भारत की एकता और अखंडता की ओर एक और कदम। CICT तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करता रहा है और आज के इस संगमम की विशेषता है कि ब्रेल भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन प्राचीन ग्रंथों का ब्रेल भाषा में अनुवाद किए गए पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। இன்று தமிழின் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பிரெய்லி முறையில இதுவரைக்கும் பிற மொழிகளில் வெளியிட்டாங்க. இப்ப கண் இல்லாதவர்கள் கூட படிக்கும் வகையில் பிரெய்லியில் வெளியிடுறாங்க. திருக்குறள் புத்தகத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இப்போது வெளியிட்டார். இதே போல திருக்குறள், தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குறுந்தொகை, புறநானூறு, நாலடியார், இது எல்லா புத்தகமும் இப்போது பிரெய்லி முறையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு. தமிழின் தொன்மையான இலக்கியங்கள் எல்லாம் இப்போது எல்லாரும் படிக்கிறது கிடைச்சிருக்கு. கண்ணுடையர் என்போர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையோர் கல்லாதவர்னு வள்ளுவர் சொன்ன வாக்கு இந்த மேடையில மெய்ப்பட்டிருக்கு. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अंधकार में प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की किरण का प्रवेश इन पुस्तकों के माध्यम से आपने किया। कन्याकुमारी से काशी की दूरी को कम करने के लिए, आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए और संबंधों को विस्तार और गति देने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस रेल चलाई जा रही है। आज जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों होना है, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो कन्याकुमारी से वाराणसी और वाराणसी से कन्याकुमारी की यात्रा को पूरा करेगी, उसे रवाना करने का आदेश दें। एक कदम और प्रगाढ़ संबंधों की ओर।
जोरदार तालियों की शुभकामनाओं के साथ आज आप इस शुभ कार्य के साथ हों। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी आकांक्षाओं और सपनों को लेकर चलती हुई ये काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, ये उपहार देने के लिए। तो फिलहाल जो ये हमारे तस्वीरें अंतर इस वक्त संबंध- आप देख रहे हैं काशी से। दरअसल जिस तरीके से आज इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर बनारस तक ये ट्रेन चलेगी और ऐसे में इसका उद्घाटन कर दिया गया है, यानी हरी झंडी दिखा दी गई है। और इस दौरान तमिल संगमम के तहत ही इसे भी हरी झंडी दिखाई गई है। और साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त आप सीधे काशी से ही देख रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। और यहीं से जिस तरीके से रिमोट का बटन दबा करके तमिल संगमम को का उद्घाटन किया गया, तो वहीं इस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को जोड़ने का काम करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिवसीय दौरे पर है वाराणसी के, और अपने सांसद के स्वागत के लिए जिस तरीके से वहां पर सभी लोग मौजूद थे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और